हत्या की वारदात से फिर दहला यूपी का प्रयागराज। परमानंद इंटर कॉलेज के 15 साल के छात्र की बहन के सामने पीट पीट कर हत्या। प्रयागराज में रक्षा आक्रोशित परिजनों ने प्रयागराज में खीरी चौराहे पर लगाया जाम। विलाप से फटा कलेजा। पुलिस छेड़खानी के आरोप पर कर रही खारिज। कहा छात्रों के बीच था आपसी झगड़ा। प्रयागराज में छात्र की हत्या के केस में पुलिस ने 3 नाबालिग छात्र समेत 4 को पर एफआईआर दर्ज की। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। अपने संसदीय पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी। एक बार फिर इशारों में सीधे बीजेपी पर किया वार। कहा भेड़ चाल में ना बहें। अगर कोई आपके बीच आता है, भारत मां की जय या जय श्री राम का नारा बोलकर वोट लेना चाहता है तो भेड़ चाल में ना चले। लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दी। वरुण गांधी के बोलते वक्त मंच पर एक साधु का बजा फोन तो वरुण ने इशारे में सीएम योगी पर कसा तंज। महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? समय की गति को समझा करो। महाराज जी मुझे लगता है आज समय अच्छा आ रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में मंत्री सुरेश खन्ना की दिखी संवेदनशीलता। फर्रुखाबाद बरेली हाईवे पर जाम में फंसी एम्बुलेंस में गर्भवती महिला की सूचना मिलने पर जाम खुलवाने खुद गाड़ी से उतरे मंत्री जी। डिलीवरी होने के लिए बच्चे क्या पेपर लगे हुए हैं, निकलवा दो सर। एम्बुलेंस निकलवा दो, नहीं पा रहे बच्चों को सर। एम्बुलेंस निकलवा दे, रुकवा दिए सर। एम्बुलेंस निकलवा दे सर। सीरियस मरीज इसमें है, डिलीवरी का निकलने नहीं दे रहे। निकलवा दे कह दो। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने फर्रुखाबाद आए थे सीएम योगी। इसी सिलसिले में यहां पहुंचे थे मंत्री सुरेश खन्ना। जाम की वजह से वो सीएम योगी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। कर्नाटक के रंजनुकुंटे रेलवे स्टेशन के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। ट्रेन की पटरी के बीच लेटी एक महिला के ऊपर से गुजर गई पूरी मालगाड़ी, लेकिन बाल भी बाका नहीं हुआ। मालगाड़ी गुजरने के बाद उठकर खड़ी हो गई महिला, नहीं लगा कोई भी खरोच। वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार में जाति जनगणना पर सियासत। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मोदी सरकार ने कहा राज्य नहीं करवा सकता जातीय जनगणना। जातिगत जनगणना पर बीजेपी के स्टैंड को आरजेडी ने बनाया मुद्दा। लालू यादव ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। कहा दोनों ने पहले से ही नहीं ये चाहा था। चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले जातिगत जनगणना पर बीजेपी पहले पीछे से करती थी वार, अब कोर्ट के जरिए खुलकर सामने आई है उनकी मंशा। कहा पूरे देश में बीजेपी कराए जातिगत जनगणना, हमने उन्हें कब रोका है। इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। बीजेपी के महासचिवों की जेपी नड्डा के साथ बैठक आज। आगामी चुनाव में विषय पर होगी चर्चा। आज से मणिपुर विधानसभा का सत्र की हो रही शुरुआत। अनेकों मुद्दों पर घेरी जाएगी सरकार। बंगाल स्थापना दिवस को लेकर ममता ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। बीजेपी सीपीएम सीपीआई के निदारद रहने के आसार। 100% इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च करेंगे गडकरी। अपनी तरह की दुनिया की पहली BSVI कार। G20 को लेकर दिल्ली के मेकओवर को लेकर सियासत। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपने अपने दावे। राजस्थान में बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बताया भ्रष्ट। मंत्री अर्जुन मेघवाल पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। फ्रांस भारत के मेघवाल चोर नंबर 1 आगे बढ़िए, एमपी बढ़ गया, दिल्ली मंत्री बढ़ गया। फ्रांस भारत के बीच 50,000 करोड़ की रफेल डील। ये रफेल जेट भारतीय नेवी इस्तेमाल करेगी। चीन ने फिर जारी किया विवादित मैप। अरुणाचल भूटान को अपने हिस्से में दिखाया। एमपी में बीजेपी निकालेगी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं। 3 सितंबर को अमित शाह चित्रकूट में दिखाएंगे हरी झंडी।
2024 के लिए विपक्षी मोर्चा का एक्शन प्लान। मुंबई की बैठक में झंडे से लेकर रैलियों पर होगी चर्चा। बीएसपी समेत कुछ और दलों से भी संपर्क। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले नाना पटोले के बयान। कहा, तानाशाही सरकार के खिलाफ देंगे चले जाओ का नारा। संजय राउत के महाराष्ट्र शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की लूट के लिए अजीत पवार, फडणवीस जिम्मेदार। अजीत पवार ने बताई शिंदे सरकार में शामिल होने की वजह। कहा, हमारे फैसले के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। पुणे में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोले स्वामी रामदेव। कहा, अध्यात्म और वैज्ञानिक ज्ञान के दम पर भारत बनेगा विश्व गुरु। कोसी में दिखा भारी बारिश का कहर। बाढ़ के पानी में डूब गया बीरगांव। गांव में बाढ़ आने से परेशान है लोग। दाने दाने को तरस रहे हैं बाढ़ प्रभावित लोग। मंडी में स्कूल में आई दरारें। भूस्खलन के डर के चलते रसोई घर से पढ़ाई कर रहे हैं छात्र। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, सड़क बंद। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते घरों में पानी, मकान छोड़ने को मजबूर है लोग। मधेपुरम में बाढ़ ने मचाई तबाही। बस्ती के सैकड़ों लोग बेघर। कोटद्वार में खड़ी चट्टान पर जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को मजबूर ग्रामीण, सिस्टम लाचार। उत्तराखंड के विकासनगर के लखनवाड़ गांव में मकानों में आई दरार। दहशत के माहौल में जीने को लोग मजबूर। पटना में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर एक मासूम की मौत। आक्रोशित लोगों ने पटना आरा मुख्य मार्ग पर आगजनी की। कासगंज में सीएम योगी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कहा, बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को मिलेगा पीएम आवास। सौर मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है इसरो। पीएसएलवी C-57 रॉकेट का उपयोग करने का मिशन। 2 सितंबर को इसरो लॉन्च करेगा आदित्य L1। श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के चारों ओर की कक्षा का अध्ययन करना है। आदित्य L1 मिशन 4 माह में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चांद से 4 गुना दूरी करेगा तय। सौर मिशन पर बोले इसरो के एक अधिकारी। कहा, आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। इसमें राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है हिंदुस्तान। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। 9 और 10 सितंबर को होने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का होगा जमावड़ा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया के शीर्ष नेता होंगे शामिल। गुजरातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फंसे तेजस्वी। मानहानि मामले में अहमदाबाद कोर्ट में जारी किया गया है समन। 22 सितंबर को होगी पेशी। ज्ञान माफी मामले पर चल रही सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित। इंदौर में 2 साल की बच्ची ने 3 मिनट 33 सेकंड में हनुमान चालीसा का किया पाठ। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम। आजमगढ़ में रन के पहले की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। गुरदासपुर में चोरों ने एक चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फतेहपुर में हथियार के बल पर बाइक सवार से की गई लूटपाट। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने शुरू की छानबीन। विभाग ने एक राज्य स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। नांदेड़ में वन विभाग कार्यालय पर धरना कर रही मजदूर महिला की मौत। तनख्वाह को लेकर 3 माह से दे रही धरना। खेलो इंडिया महिला लीग 2023 श्रीनगर में होगी आयोजित। कोच्चि में ओणम उत्सव की धूम। चिक्वाकार वामान मूर्ति मंदिर के भक्तों का तांता। महाराष्ट्र के यवतमाल के प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर को श्रावण माह के अवसर पर फूलों से सजाया गया। पूरा मंदिर आकर्षक विद्युत रोशनी से जगमगाया। बिहार सरकार ने पटना में महत्वाकांक्षी बापू परीक्षा परिसर का किया उद्घाटन। 6 एकड़ में बना है सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं चाहता हूं इस परीक्षा केंद्र का नाम बापू के नाम पर रखा जाए। सिरसा में हुई सिख महापंचायत। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सरकारी दखलंदाजी का जताया गया विरोध।